दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एनवी वॉली सीरीज़ हिंदी स्टोरी यूट्यूब चैनल के माध्यम द्वारा एक पौराणिक कहानी सुनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कहानी की शुरुआत करने के पहले हमारे सामने कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। दोस्तों ध्यान से सुने। आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता है तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होते? फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी क्यों है? क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खा पाता है? क्यों गाय के पिछले भाग को ही पूजा जाता है? फल्गु नदी, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण व गाय को माँ सीता ने क्यों श्राप दिया था? इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। आइए हम विस्तार से इसके बारे में बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष के शुभ तिथि को श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ ब्राह्मण द्वारा बताए गए श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। बहुत समय बीतने के बाद भी जब राम और लक्ष्मण नहीं लौटे, तब ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का शुभ समय निकला जा रहा है। यह सुनकर सीता जी की व्यग्रता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण अभी तक नहीं लौटे थे। इसी उपरांत दशरथ जी की आत्मा ने माता सीता को आभास कराया कि पिंडदान का शुभ समय बीता जा रहा है। यह जानकर माता सीता असमंजस में पड़ गई। तब माता सीता ने समय के महत्व को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेंगी। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान पूरी विधि विधान के साथ किया। इस क्रिया के उपरांत जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंडदान स्वीकार किया। माता सीता को इस बात से प्रसन्नता हुई कि उनकी पूजा दशरथ जी ने स्वीकार कर ली है। पर वह यह भी जानती थी कि प्रभु राम इस बात को नहीं मानेंगे, क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। थोड़ी देर बाद भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर आए और पिंडदान के विषय में पूछा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकला जा रहा था, इस कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। प्रभु श्री राम को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान कैसे संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब सीता जी ने कहा कि वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान राम ने जब इन सबों से पिंडदान किए जाने की सच्चाई पूछा, तब फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने प्रभु राम का क्रोध देखकर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया है। सिर्फ वट वृक्ष ने सत्य कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया है। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उसके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। माता सीता ने ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट न होने और कितना भी मिले उनकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। सीता जी ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं फलती। और कौवे को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया था। अतः कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है। सीता माता द्वारा दिए गए इन श्रापों का प्रभाव आज भी इन पांचों में देखा जा सकता है। जहाँ इन पांचों को श्राप मिला, वहीं सच बोलने पर माता सीता ने
वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण व पूजा करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी यह कहानी प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।